तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। द बुक ऑफ एस्पर की सेकंड एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। मैं सोच रहा था कि यार इसका नाम बुक ऑफ एस्पर नहीं रखना चाहिए था, क्योंकि मैजिकल बुक को सिर्फ स्टार्ट में दिखाया गया है, उसके बाद उसको दिखाया नहीं जा रहा। यार नाम से क्या फर्क पड़ता है, आप सबको तो पहले से ही पता है कि ये सीरीज का नाम क्या है। इस सीरीज का नाम मैजिक एम्परर है, जो कि मैंने छोटा सा करके नीचे लिखा भी हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी सेकंड एपिसोड की एक्सप्लेनेशन। लेकिन अगर आप चैनल को बिना सब्सक्राइब किए हुए वीडियो देख रहे हैं तो यार सब्सक्राइब कर दो, कुछ भी नहीं होता। मेरा चैनल आपको काटने नहीं वाला, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक और शेयर कर दो, शुक्रिया। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था ज़ूफेन सामने एक दरख्त के नीचे बैठा होता है। गॉन्जिया भी वहाँ पर पहुँच जाता है और अपने बंधु से कहता है जाओ इस पर अटैक करो और इसे पकड़कर मेरे पास ले आओ। सन गॉन्जिया का बंदा जैसे ही उसके करीब पहुँचता है और अपनी तलवार चलाकर उसे मारने वाला होता है, वो कहता है मैंने लू फैमिली की मिस जिया और उसके भाई दोनों को पैरालाइज कर दिया है, अब वो दोनों मेरे कब्जे में है। गांजिया जल्दी से अपने बंदे से कहता है रुक जाओ, इसे मत मारना, और वो वहीं पर रुक जाता है। गांजिया ज़ूफेन से कहता है जैसा कि तुमने कहा कि तुमने उन दोनों को पैरालाइज कर दिया है और वो दोनों तुम्हारे कब्जे में है, क्या ये बात सच है? ज़ूफेन उठकर खड़ा होता है और उसे कहता है सन गांजिया, मैं तुम्हारे साथ एक डील करना चाहता हूँ। गांजिया उसे कहता है तुम मेरे साथ कैसी डील करना चाहते हो? ज़ूफेन उसे कहता है मैं उन दोनों को तुम्हारे हवाले कर दूंगा, लेकिन बदले में मुझे अपने फ्यूचर की गारंटी चाहिए। तुम्हें पता है कि मैं लू फैमिली का एक गुलाम हूँ और मुझे सारी जिंदगी गुलाम बनकर नहीं रहना, मुझे भी एक फैमिली का मास्टर बनना है। गांजिया और उसके साथी ये बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। गांजिया उसे कहता है तुमने लू फैमिली को धोखा देने की क्यों सोची? ज़ूफेन गांजिया से पूछता है तुमने लू फैमिली को धोखा देने की क्यों सोची? मैं भी ये बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश होऊंगा। ज़ूफेन उसे कहता है अब मैं सारी जिंदगी गुलाम तो रहने वाला नहीं हूँ, मुझे पता है कि लू फैमिली खत्म हो चुकी है और तुम उन्हें नहीं छोड़ोगे, तुम उन्हें मार डालोगे, तो क्यों ना मैं इस मौके से फायदा उठाऊं और अपनी एक फैमिली स्टार्ट करूं। अकेले तो मैं फैमिली स्टार्ट करने से रहा, लेकिन तुम्हारी मदद से मैं मास्टर बन सकता हूं। और वैसे भी उन दोनों को अगर मैं छुपा कर रखूंगा या प्रोटेक्ट करने की कोशिश करूंगा तो तुम मुझे मार डालोगे। उससे अच्छा है मैं उन दोनों को तुम्हारे हवाले करके एक अच्छी जिंदगी हासिल कर लूं। वहीं पर फॉरेस्ट के अंदर से उसने एक रेड कलर का धागा बिछाया होता है। वो कहता है इस धागे के एंड पर वो दोनों बंधे हुए हैं, लेकिन रास्ते में बहुत सारे मोड़ आते हैं, सिर्फ मुझे ही पता है कि सही मोड़ कौन सा है, उन तक कैसे पहुंचना है। और अपने ऊपर भरोसा दिलाने के लिए मैं ये धागा तुम्हारे हाथ में पकड़ा देता हूँ, मैं तुम्हारे आगे आगे चलूंगा, तुम अपने साथियों के साथ मेरे पीछे रहना। सन गांजिया उसे कहता है तुमने तो वाकई में बहुत ही कमाल का काम किया है, इस धागे की मदद से हम लोग इस फोगी फॉरेस्ट से बाहर भी आसानी से आ सकते हैं। गांजिया उसे कहता है ठीक है, मुझे तुम्हारी डील मंजूर है, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मुझसे झूठ नहीं बोल रहे। ज़ूफेन उसे कहता है मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा। गांजिया उसे कहता है मैं तुम्हारे सामने ये साफ साफ कह रहा हूँ, मुझे तुम पर जरा भी भरोसा नहीं, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। और फिर साथ ही वो दोनों हंसना शुरू कर देते हैं। फिर गांजिया उसे कहता है चलो फिर ठीक है, हमें रास्ता बताओ, तुम आगे आगे चलो। फिर वो लोग फोगी फॉरेस्ट के अंदर चले जाते हैं। टैंगलिंग जो कि लू फैमिली का गार्डियन है, वो ज़ूफेन से कहता है हमने तुम्हारे पर भरोसा किया, तुम्हें अपने पास जगह दी, लेकिन तुमने हमें धोखा दिया। और साथ ही वो ज़ू गांजिया से भी कहता है तुम भी बहुत बड़े धोखेबाज हो, तुमने भी लू फैमिली को धोखा दिया है। अगर मैंने आज मरना ही है तो मैं तुम लोगों को शराब देकर मरूंगा कि तुम्हारी आने वाली जिंदगी बिल्कुल भी अच्छी ना गुजरे। फोगी फॉरेस्ट के अंदर थोड़ी देर चलने के बाद ज़ूफेन रुक जाता है। गांजिया उसे कहता है तुम यहाँ पर क्यों रुक गए हो, यहाँ पर तो वो लोग नहीं है, कहाँ है वो लोग? ज़ूफेन पीछे की तरफ घूमता है और कहता है सन गांजिया, मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आया हूँ उन दोनों को तुम्हारे हवाले करने के लिए नहीं, बल्कि ये वो जगह है जहाँ पर तुम मरने वाले हो। गांजिया जल्दी से उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन ज़ूफेन वहाँ से गायब हो जाता है। वहाँ पर लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े आ जाते हैं। गांजिया ये देखकर हैरान हो जाता है और अपने साथियों से कहता है जल्दी से यहाँ से निकलने का कोई रास्ता देखो। उसके साथियों से कहते हैं लेकिन हम लोग वापस नहीं जा सकते, वो सुर्ख रंग का धागा जो उसने भी पकड़ाया हुआ था वो किसी ने काट दिया है, और साथ ही टॉन्गलिंग भी यहाँ पर नहीं है, वो भी गायब हो गया। गांजिया बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और जमीन पर पंच मारते हुए कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? इसे क्या लगता है कि मैं इस फोगी फॉरेस्ट से बाहर नहीं निकल सकता? जब मैं निकलूंगा तो मैं इसे मार डालूंगा। साथ ही वहाँ पर जितनी भी फोग होती है वो सारी सुर्ख कलर की हो जाती है। और ज़ूफेन हंसते हुए उनसे कहता है तुम मुझे कभी भी ढूंढ नहीं पाओगे और ना ही कभी मार पाओगे। गांजिया के साथी कहते हैं आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है, इस सारी फोग का कलर रेड कैसे हो गया? गांजिया उन सब से कहता है अलर्ट रहना, अपने इर्द गिर्द देखते रहो। लेकिन जैसे वो पीछे की तरफ देखता है तो उसका एक भी साथी पीछे नहीं होता, वो सारे गायब हो जाते हैं। गांजिया कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, लगता है कि यहाँ पर कोई फॉर्मेशन बिछाई गई है। गांजिया को फौरन समझ आ जाती है। गांजिया कहता है ये तो मैजिक है, यहाँ पर कोई मैजिकल अरे बिछाई गई है। नेक्स्ट सीन जंगल के एक दूसरे हिस्से का होता है जहाँ पर उन्होंने एक फॉर्मेशन बनाई होती है और उस फॉर्मेशन के सेंटर में मिस जिया बैठी होती है, जबकि बाकी के तीनों भी उसके साथ ही खड़े होते हैं। जिया उस फॉर्मेशन के मैजिक को कंट्रोल कर रही होती है। जिया कहती है मैंने कर दिया, उन सबको मैंने अलग कर दिया, एक एक करके वो सारे गायब हो गए हैं और इसके अलावा हमने टॉन्गलिंग को भी बचा लिया है। अब आगे तुम क्या करने वाले हो? ज़ूफेन जल्दी से आगे बढ़ता है और उसके करीब चला जाता है और कहता है मिस जिया अब मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, और साथ ही उसे पीछे से पकड़ लेता है। मिस जिया शर्माते हुए कहती है ये तुम क्या कर रहे हो?
ज़ूफेन उसे कहता है तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं, मैं तो बस तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ एक नए मैजिक को कास्ट करने में। वो उसका हाथ पकड़ता है और कहता है जैसे जैसे मैं करता हूँ वैसे वैसे रिपीट करती जाओ और फोकस रहो, डिस्ट्रैक्ट होने की जरूरत नहीं। वो उसके हाथ को उस फॉर्मेशन के ऊपर रखता है और साथ ही अपनी पावर को उसकी पावर से मिलाते हुए एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है और कहता है उन सबको मार डालो। उस फॉर्मेशन के अंदर से कुछ गोस्ट निकलते हैं। वो सारे गोस्ट उड़ते हुए सीधे उसी रेड मिस्ट की तरफ चले जाते हैं जहाँ पर गांजिया और उसके साथी हैं। उसके साथी सीन पर रीअपीयर होते हैं और वो उन गोस्ट